नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। क्या देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को 2G घोटाले की पूरी जानकारी थी और क्या वो जानबूझकर सब कुछ जानते हुए मौन साधे रहे? पूर्व सीएजी विनोद राय ने डॉक्टर मनमोहन सिंह और कांग्रेस के 3 तत्कालीन सांसदों पर 1,76,000 करोड़ के तथाकथित 2G घोटाले को लेकर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। विनोद राय ने कहा कि मनमोहन सिंह को कोयला घोटाले को लेकर भी पहले ही चेता दिया गया था। यूपीए कार्यकाल में 2G स्पेक्ट्रम और कोयला ब्लॉक आवंटन में हुए नुकसान के अनुमानों को लेकर तत्कालीन यूपीए सरकार काफी दबाव में आ गई थी और चुनाव में कांग्रेस को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा था। ऐसे में विनोद राय अगर यह कह रहे हैं कि तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह चाहते तो वो तब के टेलीकॉम मिनिस्टर ए राजा को रोक सकते थे। कई सवाल अब खड़े हो गए हैं। विनोद राय ने यहां तक कहा कि कमलनाथ समेत कुछ मंत्रियों ने 2G घोटाले को लेकर पीएम को आगाह भी किया था। विनोद राय ने कमलनाथ की मनमोहन सिंह को अलर्ट कर लिखी चिट्ठी भी सार्वजनिक कर दी है। हालांकि कांग्रेस विनोद राय के इन आरोपों को खारिज कर रही है। ऐसे में आज सबसे बड़ा सवाल यह कि 2G घोटाले में किसको बचा रहे थे मनमोहन सिंह और क्या पूर्व सीएजी विनोद राय के आरोप झूठे हैं? तमाम सवालों पर मैं चर्चा करूंगा अपने मेहमानों के साथ, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए। पूर्व सीएजी विनोद राय ने 2G घोटाले में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस के 3 सांसदों पर नया खुलासा क्या किया? सियासी गलियारों में हंगामा खड़ा हो गया। CWG, 2G, जीजाजी, कोल और एयर इंडिया, पांच बड़े धांधलियां हुई यूपीए के 10 साल में लूट की ये कहानी है। इसलिए मनमोहन जी अब जिम्मेवारी से बच नहीं सकते क्योंकि उनके हस्ताक्षर से ही कोल खदानों का आवंटन हुआ है। पूर्व सीएजी विनोद राय ने 1,76,000 करोड़ के 2G घोटाले में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। विनोद राय के मुताबिक मनमोहन सिंह को 2G घोटाले की पूरी जानकारी थी, लेकिन वो इस पर चुप्पी साधे रहे। मनमोहन सिंह को कोयला घोटाले को लेकर भी पहले ही चेता दिया गया था। लंबे चौड़े आरोपों में विनोद राय ने और भी कई खुलासे किए। उन्होंने कांग्रेस के 3 सांसदों पर आरोप लगाया। कांग्रेस के तीनों सांसदों ने 2G ऑडिट रिपोर्ट से पीएम का नाम बाहर रखने के लिए दबाव डाला था। अब सवाल यह है कि अगर मनमोहन सिंह सब कुछ जानते थे तो तत्कालीन संचार मंत्री ए राजा को क्यों नहीं रोका? आखिर मनमोहन सिंह की क्या मजबूरी थी जिसने कमलनाथ की उस चिट्ठी को भी नजरअंदाज कर दिया, जिसमें कमलनाथ ने 2G घोटाले पर पीएम को आगाह किया था? सीएजी जो पूर्व हैं उनको ये चाहिए था कि इन तमाम चीज़ों की जानकारी पहले देनी चाहिए थी और आज वो इस बात को कह रहे हैं जब वो उस पद से मुक्त हो गए हैं तब अपनी बात कह रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये न्याय उचित नहीं है। पूरे मामले में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी जहां मनमोहन सिंह को कटघरे में खड़ा कर रही है, वहीं कांग्रेस विनोद राय के आरोपों को सिरे से नकार रही है। ऐसे में सवाल यही, अगर विनोद राय के आरोप झूठे हैं तो सच क्या है? क्योंकि ये पचा पाना इतना आसान भी नहीं है कि 1,76,000 करोड़ के 2G का संचार मंत्रालय में घोटाला हो और सरकार के मुखिया मनमोहन सिंह को कानो कान खबर भी न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। विनोद राय ने इंटरव्यू के दौरान जो बातें कही हैं उसका एक हिस्सा भी मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा। उसमें जो बातें कही गई हैं, आप राष्ट्र को सरकार के अधीन और सरकार को राजनीतिक दलों के गठबंधन के अधीन नहीं रख सकते। उस समय कहा जा रहा था कि अच्छी राजनीति अर्थव्यवस्था के लिए भी अच्छी होती है, पर क्या अच्छी राजनीति का मतलब सत्ता में बने रहना होता है? कई गंभीर आरोप लगाए हैं विनोद राय ने। उन तमाम सवालों पर मैं चर्चा करूंगा। कई खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। स्टूडियो में सीनियर जर्नलिस्ट रामकृपाल सिंह जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है नलिन कोहली साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कांग्रेस से प्रियंका चतुर्वेदी जी भी मेरे साथ मौजूद हैं। आप तमाम मेहमानों का स्वागत है। और प्रियंका जी, पहला सवाल आपसे ही है, क्या आप लोगों को इस बात का एहसास भी है कि आरोप कितने गंभीर हैं? सरकारी खजाने को चूना लग रहा था और उसका जो संरक्षक था, जो मुखिया था, वो खामोश था। नहीं, मैं बिल्कुल जो इनकी किताब में बातें लिखी गई हैं उस बात से सहमत नहीं हूं। अगर ऐसा कुछ हो रहा था तो ऐसा क्यों है कि विनोद राय जी ने इतने सालों तक चुप्पी बांधे रखी और अब अपनी चुप्पी एक किताब के जरिए कर रहे हैं?
बहुत स्पष्ट होता जा रहा है कि एक अगर हम संजय बारू से लेकर नटवर सिंह जी को देखें या अब देखें कि रिटायरमेंट हुआ या साइडलाइन किए गए, वो किताब लिखकर एक बेस्ट सेलर बनाने की नहीं देखिए, विनोद राय को आप उस श्रेणी में नहीं रख सकती हैं प्रियंका जी कि सिर्फ किताब बेचने के लिए ये सब कुछ कर रहे होंगे। जब वो कार्यकाल में थे उस दौरान उन्होंने तमाम ऑडिट रखे थे, पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है। जब पहले उन्होंने नहीं, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट इन्वेस्टिगेट कर रहा है, तो उस समय पे आपको इस तरीके की किताब करना कि आपकी क्या उनसे संवाद हुए, क्या बातें हुई। एक तो पूरी किताब नहीं है, थोड़े बहुत एक्सर्प्ट्स हैं जिसपे डिस्कशन चल रहा है जी। मैं तो बहुत स्पष्ट होता जा रहा है कि विनोद राय जी जो जो चीजें उस समय पे उठा सकते थे, उन्होंने क्यों इतने सालों का इंतजार किया अपनी बुक में खुलासा करने को। अभी भी वो जा सकते थे सुप्रीम कोर्ट में, सीबीआई में, अपनी जो भी ये जो कॉन्वर्सेशन किताब में लिख रहे हैं नलिन कोहली जी सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट में दे दीजिए। नलिन कोहली जी, प्रियंका चतुर्वेदी इन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर रही हैं। ऐसा है, 3 पॉइंट्स बताएंगे हम। पहली बात है, पुस्तक को लेकर बात करें, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके कारण जो लोग सरकार में होते हैं वो सरकार के विरुद्ध काम नहीं करते हैं। इसकी कॉपी अगर प्रियंका जी पढ़ लेंगी, यही बात पीसी पारेख साहब ने भी कही थी। दूसरी बात है कि सत्य निकलना, उसके ऊपर में समय की कोई प्रतिबंध नहीं होता है। जब सत्य निकले अच्छी बात है, उसे स्वीकारना चाहिए। तीसरी बात है, सुप्रीम कोर्ट इसे इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही, इसको मॉनिटर कर रही है इन्वेस्टिगेशन को। और जो बात कह रहे हैं, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज बुलाते हैं। 100 दिन पहले तक कांग्रेस का शासनकाल था, 125 दिन पहले। उस पीरियड में पूरी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की रिपोर्टिंग रहती थी उस टाइम के प्रधानमंत्री पर, जिन पर ये आरोप उठ रहे हैं। घोटाला हुआ, घोटाला जब हुआ ये स्पष्ट है, इसीलिए 2G के लाइसेंसेस कैंसिल हुए, चाहे जीरो लॉस कोई कहे या ना कहे। आज कमलनाथ जी स्वयं कह रहे हैं कि भाई ऐसा है कि मनमोहन जी को कुछ करना चाहिए था ताकि सोनिया गांधी जी बच जाए कांग्रेस अध्यक्षा, तो वो भी कह रहे मैंने चिट्ठी लिखी। बिल्कुल, सवाल तो ये भी है ना, मतलब सवाल है कि जितना मर्जी कहे जी, सवाल तो नलिन ये भी है। मैं आता हूं रामकृपाल जी आपके पास, लेकिन प्रियंका चतुर्वेदी जी, अगर कमलनाथ जी को इसकी जानकारी थी, इस तरह की उन्होंने चिट्ठी लिखी, तो उनकी खामोशी भी फिर कई सवाल खड़े करती है। देखिए, नलिन जी को भी मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूं, जब वो बोलते हैं 2G की बात करें, तो जो हमने पॉलिसी फॉलो की थी एक कंटिन्यूएशन थी जो एनडीए के टाइम पे थी। अब अगर हम कोल का भी ले लें, अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया है और अब हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे कुछ कंपनियों को अभी भी कोल कम दामों में देना चाहती है। कोल इंडिया नहीं, मैं जाऊंगा कोल ब्लॉक के आवंटन पे मैं आऊंगा। प्राकृतिक संसाधनों का किस तरीके से दोहन किया हर पार्टी ने, नहीं प्रियंका जी उस पर बात होगी, लेकिन फिलहाल 2G पे मैं बात कर रहा हूँ। कंटिन्यूएशन थी एक तरफ। नहीं, एक सेकेंड, हाँ मैं आपको बताऊं, पहले शुरुआतों में लाखों करोड़ों का घोटाला बताया गया, CAG नहीं बताया, इन्वेस्टिगेशन होते होते बताया गया कि कुछ डिस्क्रिपेंसीज थी, पर इसमें भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई इंटेंट प्राइम मिनिस्टर का हम क्वेश्चन करें या किसी तरीके से हम कहें कि प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है प्रियंका चतुर्वेदी जी। रामकृपाल जी, क्या इतनी आसानी से इन आरोपों को खारिज किया जा सकता है? प्रियंका चतुर्वेदी जी को जितने आसान लग रहे हैं, जवाब दे दूं, एक स्पष्टीकरण में दे दूं रामकृपाल जी आपकी अनुमति से। जी, मैं पहले स्पष्टीकरण कह दूं। इन्होंने 2G पे कहा, मुझे आशा थी ये जरूर कहेंगे। जब एनडीए की सरकार में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस की बात थी, तो वहां पर कहीं रोक नहीं था कि इस दिन के बाद या इस घंटे के बाद लोग आ नहीं सकते हैं। मतलब जो पहले आएगा उसको लाइसेंस मिलेगा और ये चलती जाएगी, आपकी बात समझ में आ गई, अंत नहीं होती। इनकी यहाँ क्या था, फर्स्ट सर्व फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, और बंद हो जाए। इसीलिए जो कंपनी टेलीकॉम से भी लेना देना नहीं थे, घुस गई। दूसरी बात, दसारी नारायण राव कई कांग्रेस के वो एमपी है, उस टाइम शिबू सोरेन मंत्री नहीं थे, सीधा दसारी नारायण राव जो है प्राइम मिनिस्टर को, जो कोयला मंत्री थे, रिपोर्ट कर रहे थे। तो जो घोटाला हुआ तो कांग्रेस के समय कोई कोलिशन का कंपल्सन। कोल ब्लॉक पे मैं आता हूं, तमाम दल कटघरे में खड़े, लेकिन रामकृपाल जी, जो गंभीर आरोप विनोद राय ने लगाए हैं कि इनको बिल्कुल इस तरह से क्या नकारा जा सकता है जैसा प्रियंका कह रही हैं? वो कह रही हैं कि सस्ती लोकप्रियता के लिए सब कर रहे हैं विनोद राय, टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। विनोद राय जी ने जो रिपोर्ट फाइल की थी वही अभी विचाराधीन है, उस पर ही चल रहा है। और मुझे लगता है कि एज ए ब्यूरोक्रेट जो भी उनका एक संविधान के तहत जो भी उनको अधिकार प्राप्त थे, उसके तहत उन्होंने एक विवेचना की है, दिया हुआ है।
अब उससे आगे जाकर के मेरा कहना है कि ये सिर्फ आरोप है, जिसमें से कांग्रेस भी एक पार्टी है और बीजेपी भी एक पार्टी है। जैसे अभी कोर्ट ने कह दिया कि 93 से गड़बड़ है सारा। बिल्कुल। तो मेरा कहना है कि तमाम सरकारें उसमें आ गई। मेरा ये कहना है कि देखिए, जो कुछ भी था, जो तथ्य दे सकते थे, वो उन्होंने तथ्य सारे फैक्ट्स दे दिए हैं विनोद जी ने। उसके बाद मैं केवल एक चीज से विचलित हूं कि सरकार कैसे चलनी चाहिए थी। ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सरकार की, कोई एक व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। पहली बात तो ये है जी। उसमें से एक व्यक्ति को कम, और वो जो मुखिया है, प्रधानमंत्री है जी, उस पर इस तरह के बाद में रिटायर होने के बाद आरोप लगाना या उसको जरा सस्ती लोकप्रियता इंटरव्यू देना, मुझे लगता है अगर इससे बचते तो एक ज्यादा उसकी गंभीरता मालूम पड़ती। और मैं बिल्कुल ये बात कह रहा हूं कि तो आरोप है ही है, 2G और कोल स्कैम इस पे चल रही है। पार्टियां न्यायाधीश न बने, इस देश की अदालत का काम होता है फैसला देना, और जब तक फैसला नहीं आ जाए तब तक किसी के इनोसेंस से खिलवाड़ करने का भी कोई मतलब नहीं होता, और ना किसी को क्लीन चिट दें। देखिए, वही मेरा कहना है कि एक लिमिट होती है। मैंने वो देखा हुआ है, अब्दुल रहमान अंतुले का कैसे पॉलिटिकल करियर खत्म हो गया, कैसे खुराना खत्म हो गए, बाद में कोर्ट ने सबको क्लीन चिट दे दी, लेकिन उनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो गया। तो प्लीज मनमोहन सिंह, कुछ भी हो, आप कुछ भी कह लें, एक बात तो होती है कि मैलाफाइड इंटेंशन, एक्ट एलोन इज नॉट पनिशेबल अनलेस सपोर्टेड बाय गिल्टी माइंड। आप ये नहीं कह सकते हैं कि उसमें साजिश। अब बार बार ये मनमोहन सिंह पे उंगली उठाना, आप कहिए सरकार ने गलत किया था, सरकार नहीं, लेकिन रामकृपाल जी, यहाँ पे एक सवाल है, बुनियादी सवाल है। विनोद राय ने जो बात कही है, मैं उसी को आगे बढ़ाता हूं, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। उन्होंने ये भी कहा इंटरव्यू में कि ईमानदारी केवल वित्तीय मामलों में नहीं देखी जाती है, ये बौद्धिक भी होती है, पेशेवराना ईमानदारी भी होती है। आपने संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ली है, ये महत्वपूर्ण है। सरकार के मुखिया तो थे ना प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। रामकृपाल जी, मेरा ही कहना है कि प्रवचन देने वाले बहुत सारे लोग हैं, सबका अधिकार है प्रवचन दीजिए। लेकिन आप एक ब्यूरोक्रेट थे, आपका काम था ऑडिट करना। उसके बाद आप संविधान और फलाना की रक्षा, उस समय अगर आप इतने नैतिकतावादी होते तो कहते कि मैं देश की रक्षा के लिए इस सच को आगे ला रहा हूं, चाहे मेरी नौकरी रह जाए। अच्छा, इस्तीफा दे देना चाहिए था। मेरा ये कहना है कि अब जो कुछ हो रहा है वो कहीं न कहीं लगता है कि निजी खुंदक और निजी वो एकदम। नलिन कोहली कुछ कहना चाह रहे हैं, क्योंकि मैं एक सेंटेंस और कहूंगा। जूरिस्प्रूडेंस का एक नियम है कि वन हु सीक्स रेमेडी मस्ट कम विथ क्लीन हैंड्स। एक आदमी जो न्याय की बात करता है उसे खुद बेबाक खड़ा होना चाहिए, लगे कि ये कहीं कुछ ये पक्ष नहीं है। लेकिन सवालों के घेरे में कैसे आती है? अनफॉर्चुनेटली मैं बताऊं आपको, कोल स्कैम पे इतना सब कुछ कहा उन्होंने, ठीक है, लेकिन अब जब अदालत ने कह दिया है कि 93 से अवैध थे, उस पर अब तक मैंने विनोद राय की कोई टिप्पणी नहीं सुनी है। नलिन कोहली, देखिए, उनका जो इशारा कर रहे हैं रामकृपाल जी, एक बड़ी तस्वीर ये भी निकलकर सामने आती है। प्रियंका जी, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन नलिन कोहली जी से मेरा सवाल है, 2G से लेकर कोल ब्लॉक तक तमाम अगर बातें की जाए तो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हर पार्टी ने किया है, रेवड़ियां हर तरफ से बांटी गई हैं। मैं थोड़ा जवाब दे दूं, समय लगेगा, क्योंकि रामकृपाल जी ने कई बड़े विचित्र बातें की हैं। पहली बात है, उन्होंने एक बात कही थी, ट्रायल नहीं होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। बहुत अच्छा सुझाव है, ऐसा मैं मानता हूं। उनका सुझाव मीडिया के प्रति भी रह सकता है, क्योंकि ज्यादा ट्रायल्स तो मैं मीडिया में देखता हूं, पॉलिटिकल पार्टीज में नहीं। लेकिन सुझाव अच्छा है, क्योंकि इनोसेंस अंटिल प्रूवन गिल्टी सही है, प्रिंसिपल गलत नहीं है। दूसरा, ज्यूरिस्प्रूडेंस को कोट कर रहे थे मेंस रिया को लेके। मैं थोड़ा सा वकील भी हूं, तो मुझे लगा रखना चाहिए बात कि आज कानून में अगर जबराना कोई किसी से पैसे वसूल करे, जैसे ब्राइब, और वो व्यक्ति दबाव में भी दे, तो जो व्यक्ति रिश्वत देता है वो भी कानूनी प्रक्रिया में गिल्टी होता है। वो ये नहीं कह सकता मुझ पे दबाव था। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो प्रधानमंत्री के घर जाकर रुकती है, जो संविधान के आधार पर बनी हुई है, लेकिन उन्होंने एक बड़ा ट्विस्ट थी। और नहीं, मैं आ रहा हूं, मैं कोल पे आऊंगा, एक एक करके आ रहा हूं। आप कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मुखिया की नजरअंदाज कर रहे हैं। घोटाला तो हुआ, अब आइए कोल स्केट पे। ठीक है, 93 नलिन जी, एक छोटा सा, एक छोटी सी खत्म कर लूं। मैंने एक मिनट जरूर कह दीजिएगा रामकृपाल जी, मैं बात कर लेता हूं, फ्लो टूट जाता है, और कोई बात नहीं, जरूर हम लोग आपस में बात करेंगे। तो मैं ये कह रहा था, 93 से लेके 2010 तक जितने हुए कोल ब्लॉक, इसमें 3 बातें नोट करनी पड़ेंगी। 93 से 96 तक लगभग कांग्रेस या कांग्रेस समर्थक सरकार, 2004 से आगे
225 करीब आवंटन हुए। 225 में से लगभग कोई 15-20 आवंटन जो है प्राइमरीली पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को एनडीए के दौरान हुआ। पुराने प्रिंसिपल में कोई दो राय नहीं, कोर्ट ने सबको कहा है कि यह पुराना सिस्टम गलत था स्क्रीनिंग का। हमारी सरकार आने से बहुत पहले प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर में ऑक्शन की बात हो, जब कोलगेट की हम लगातार कर रहे हैं। आज कोर्ट अगर निर्णय लेता है सब पर मान्य होगा। आगे के लिए हमारे कोयले मंत्री ने भी कहा, नलिन कोहली वो नहीं बताते हैं। क्या नहीं बता रहे हैं प्रियंका जी? उनसे पूछिए राजस्थान की मंत्री ने क्या कहा था, राजस्थान के सीएम ने क्या कहा था, किस किस ने ऑक्शन के खिलाफ बात की थी। अच्छा ठीक है, अब एक सवाल है प्रियंका चतुर्वेदी जी, आपसे मेरा सवाल है। मैं बताता हूँ, एक मिनट नलिन कोहली जी, नहीं हम उस तरफ नहीं जाएंगे। एक मिनट चिल्लाइए नहीं, मैं बहुत तैयार हूँ इस पे। जी मैं तथ्यों पे ही बात करूंगा। ठीक है सर, हम उधर नहीं जा रहे। एक मिनट गुस्से में नहीं करूंगा। ठीक है, हाँ कोई आक्रोशित ना हो, हम लोग सब राजस्थान का बहुत बढ़िया उदाहरण दे रहे हैं। नलिन कोहली जी, थोड़ा अगर आप माइनिंग पे जाएंगे। नलिन कोहली जी एक मिनट, मेरा सवाल प्रियंका चतुर्वेदी जी से अब है। ठीक है नलिन कोहली जी, आपकी बात आ गई है। एक मिनट प्रियंका चतुर्वेदी जी, एक मिनट। महाराष्ट्र, आंध्रा, झारखंड कई राज्यों को नजरअंदाज कर रही है। ये तो अति विचित्र हो गया कि चलिए ठीक है, अति विचित्र हुआ, लेकिन एक मिनट प्रियंका चतुर्वेदी जी, आपके जो सरकार के मुखिया थे उस वक्त जब कांग्रेस की सरकार थी। एक मिनट प्रियंका चतुर्वेदी जी, सवाल सुन लीजिए मैम, सवाल सुन लीजिए। अगेंस्ट वोट किया था मैम, एक मिनट प्रियंका चतुर्वेदी जी, मेरा सवाल सुन लीजिए। मेरा आपसे सीधा सवाल है कि गठबंधन की मजबूरियां कुछ होती हैं, ये तो खुद प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह गिनाया करते थे उस दौरान। नहीं देखिए, अगर गठबंधन कोalition सरकार थी, कोalition में अगर कोई किसी की मांग ऑक्शन को लेकर हो, किसी के अगेंस्ट हो, उसको साथ लेकर चलना तो प्रधानमंत्री का दायित्व होता है। दायित्व होता है, लेकिन क्या गलत काम में भी साथ लेकर चल रहे हैं? नहीं, लेकिन क्या गलत काम में भी साथ लेकर चले सिर्फ इसलिए क्योंकि सरकार बची है, सत्ता में बने रहे? नहीं, मैं आपसे अभी भी कहूंगी, मैं अभी भी आपसे कहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, आप किसी पे भी उंगली नहीं उठा सकते। चलिए मैं अब कमलनाथ जी की एक बात का हवाला दे रहा हूँ, प्रियंका चतुर्वेदी जी। ठीक है, चलिए मैं आपकी बात एक पल मान लेता हूँ। कैंसिल हो गए। विपक्षी पार्टियों की बात छोड़िए, विपक्षी पार्टियों की बात छोड़िए, प्रियंका चतुर्वेदी जी एक इंटेंट है। ठीक है प्रियंका जी, मेरा सवाल तो सुन लीजिए आप। एक मिनट मैडम, मेरा सवाल सुन लीजिए। चलिए विपक्षी पार्टी के आरोपों को मैं दरकिनार करता हूं, हो सकता है उनकी कोई मंशा हो पर आरोप लगाने के पीछे, लेकिन कमलनाथ जी ने जो चिट्ठी लिखी थी उसका हवाला दिया गया है। उन्होंने लिखा था कि मैंने उस वक्त प्रधानमंत्री को लेटर लिखकर 2G आवंटन को लेकर आगाह किया था और यह लेटर सरकारी फाइलों में है। गड़बड़ तो है, इसको कैसे आप नकार सकती हैं? देखिए ऐसा है, नहीं कोई गड़बड़ नहीं है। देखिए बहुत स्पष्ट है। तो कमलनाथ जी ने गलत किया? कमलनाथ जी आप ही के पार्टी के वरिष्ठ नेता है, क्यों चिट्ठी लिख दी उन्होंने? अरे आप अखिलेश जी पूरी बात सुनिए। वो उस समय मिनिस्ट्री थी उनके पास और 2-3 मिनिस्टर से कंसल्ट किया जाता है जो उसमें इन्वॉल्व हैं। तो उन्होंने अपनी ओपिनियन दी और उनकी बाकी सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स की भी ओपिनियन ली गई है, फिर डिसीजन लिया गया है। अच्छा। ये कहना कि उनका इंटेंट गलत था, वो विनोद राय का कनोटेशन है। उनका इंटेंट खराब है, उनका इंटेंट है मलाइन करने का। अच्छा, ये देखिए मतलब दूसरी तरफ तो प्रियंका ये कह रही है रामकृपाल जी कि आप आरोप ना लगाएं, अभी मामला है कोर्ट में, लेकिन क्लीन चिट भी दे रही हैं। मैं दोनों चीजें मिस्टर हमारे जो मित्र कह रहे थे नलिन कोहली जी। हाँ नलिन कोहली जी, एक मेरा सिर्फ ये निवेदन है, बिल्कुल वो सही कह रहे हैं, मैं भी वही कह रहा हूँ। मैं यही कह रहा हूँ कि आरोप को अपराध मत बनाइए प्लीज, ये काम अदालत का है। मैं बिल्कुल सही हूं कि आप जो कह रहे हैं वो आपका आरोप हो सकता है, सही भी निकले गलत भी निकले। एक मेरा कहना है कि बात सिर्फ मनमोहन सिंह की नहीं है। आज प्रधानमंत्री के पद की एक गरिमा होती है और जब तक सचमुच में सारे तथ्य सामने नहीं आ जाते और अदालत किसी को गिल्टी नहीं ठहराती, तब तक कम से कम इस पद से खिलवाड़ आज आप कर रहे हैं, कल हो सकता है कि आपको चिट्ठी लिखी उन्हीं के सरकार के एक बड़े नेता, बहुत ही कद्दावर नेता, उस चिट्ठी का फिर क्या मतलब है? अगर वो आगाह कर रहे हैं। रामकृपाल जी कमलनाथ जी ने चिट्ठी लिखी थी, रामकृपाल जी बहुत इंपॉर्टेंट मैं कह रहा हूँ कि अभी मनमोहन सिंह विनोद राय ने ये चिट्ठी लिखी है, फॉलो किया। रामकृपाल जी को सुन लीजिए, मैं आता हूँ आप लोगों के पास, आप लोगों के पास आता हूँ रामकृपाल जी। उनसे कहिए कि CAG रिपोर्ट नरेंद्र मोदी के बारे में कहे ना, जब वो चीफ मिनिस्टर थे गोवा के। एक मिनट
मेरा ये कहना है कि देखिए इसमें मनमोहन सिंह का कोई बयान नहीं है, गुजरात के रहे और ये पार्टी जो बातें की जा रही है, मैंने क्लैरिफाई कर दिया। चलिए ठीक है, हो जाता है। रामकृपाल जी। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए इसमें कमलनाथ जी ने जो चिट्ठी लिखी है वो कोई आरोप नहीं है। एक मंत्री के नाते उन्होंने कहा है कि मैंने ऐसा कहा था। अब मनमोहन सिंह ने उस पर क्यों ध्यान दिया या नहीं दिया, उस पर बातचीत हुई कि नहीं हुई, ये जब तक, मेरा कहना है कि जब तक उनकी तरफ से कोई चीज नहीं आती है तब तक सिर्फ एक चिट्ठी के बूते मान लेना चाहिए, ये मान लेना कि नहीं इसमें मनमोहन सिंह जी शामिल थे और फलाना चीज थी और सब चीज गलत थी। जी जी। तो मैं यही कह रहा हूँ कि नलिन कोहली जी, हमें जजमेंट नहीं देना चाहिए। ठीक है, जजमेंट हमें नहीं देना चाहिए, रामकृपाल सिंह जी का ये कहना। लेकिन नलिन कोहली जी सवाल टाइमिंग को लेकर खड़े हो रहे हैं। विनोद राय 4.5 साल तक क्यों चुप रहे? अचानक उनको ये बातें क्यों याद आई? उस पे बाद में आएंगे। मैं पहले रामकृपाल जी ने बड़ी, और मैं मानता हूं गंभीर बात रखी है, उस पर 2 मिनट बात करनी चाहिए, 2 मिनट से कम। जो आप प्रधानमंत्री पद की गरिमा की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और अगर आप विनोद राय जी की इंटरव्यू को भी ध्यान से देखेंगे तो आप नोट करेंगे कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी की स्वच्छता पे प्रश्न नहीं उठाया, उनके फाइनेंशियल इंटेग्रिटी, प्रोसेस पे प्रश्न उठाया है और निर्णय को ना रोकने के कारण बताया और प्रश्न उठाए क्यों नहीं रोक पा रहे थे। हम लगातार इस बात को कह रहे थे ठीक है, यहां सत्ता का केंद्र सरकार से हटके पार्टी में था, तो हम जो कहते बोलना चाहिए, उनको बताना चाहिए, सच निकलना चाहिए। लेकिन हम भी गंभीरता से कह रहे हैं कि उन पर कोई दबाव था, वो दबाव था, इसी कारण से वो अपने निर्णय नहीं ले पा रहे थे। ठीक है, चलिए अब मेरा जो सवाल था उसका जवाब दे दीजिए। नलिन कोहली जी, आपने अपनी बात रख दी, मेरा सवाल आपसे ये था, टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। 4 साल की जो आपने बात कही, जी जी, 1 मिनट। और सुनिए नलिन, आप अपनी बात रखिएगा, मैं आप ही जवाब दीजिएगा। लेकिन एक चीज जोड़ दूं इसमें, समाजवादी पार्टी तो यहां तक कह रही कि विनोद राय बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। कोई भी अच्छे व्यक्ति अगर भाजपा ज्वाइन करना चाह रहे, उनका स्वागत है। जनरल वीके सिंह ने ज्वाइन किया, कोई जानकारी हमने नहीं सब है। देख रहे हैं किस तरीके से यूज किया जा रहा है। प्रियंका जी, जनरल वीके सिंह को देख लीजिए, उनको प्रश्न का जवाब दे गया है बीजेपी में। मैं कुछ अपनी बात कहूं? हाँ नलिन नहीं, आप दीजिए। मैं आपको बात कह देता हूं। स्पष्ट होता जा रहा है कि नहीं, मैं जवाब, प्रियंका जी, मैं बड़े विनम्रता से आपसे कह रहा हूं, मैं भी आपको बीच में टोक सकता हूं, ये डिबेट अलग दिशा चली जाती है। फिर मैं अपनी बात कह देता हूं। पहली बात आई है, ये आरोप है, और अगर आना भी चाहे कोई तो हम कह सकते हैं भाई वाड्रा जी जैसे कांग्रेस पार्टी में कभी गए नहीं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, तो उसका मेंबरशिप लेना ना लेना नहीं है। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोगों का स्वागत है, मन मर्जी से आ सकते हैं। यहाँ कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि एंट्री बार्ड है। यदि वो पार्टी के से विचारधारा से जुड़ना चाहते हैं, स्वागत है, और ऐसी सारी लोकतांत्रिक पार्टियां चलती है। लेकिन अब जब आप विनोद राय का अब स्वागत करेंगे तो सवाल खड़े हो जाएंगे। विनोद राय से उन्होंने जी तमाम आरोप लगाए थे। प्रियंका चतुर्वेदी जी, हम उनको कोई निमंत्रण नहीं दे रहे, आमंत्रित नहीं कर रहे, उन्होंने ऐसी कोई बात रखी, लेकिन खुले दिल से स्वागत आप कर रहे हैं बाएं फैलाकर। जनरल वीके सिंह देख लीजिए, आप देख लीजिए किस तरीके से उनको रिवॉर्ड मिला जा रहा है भारतीय जनता पार्टी में। अच्छा प्रियंका चतुर्वेदी जी, देखिए ये बड़ा अहम है, आता हूं आपके पास आऊंगा मैं सर, 1 मिनट नलिन जी मैं आऊंगा। लेकिन प्रियंका चतुर्वेदी जब उत्साह के साथ ये बातें कहती हैं तो मेरे जहन में एक सवाल आता है। प्रियंका चतुर्वेदी जी, ये जो तमाम आरोप लगे थे घोटालों को लेकर, उसकी बहुत बड़ी कीमत आपकी पार्टी ने चुकाई है। पिछली लोकसभा चुनाव में बहुत बुरी तरह से जो हार का सामना करना पड़ा, उसमें एक वजह यह भी है, इसके बावजूद आप लोग आत्ममंथन को तैयार नहीं है। नहीं, आत्ममंथन को तैयार नहीं है ये कहना तो बिल्कुल गलत होगा। नहीं, तो आरोपों को आप लोग सिरे से खारिज कर रही हैं। आप ये भी प्रियंका जी, आप ये मानने को तैयार नहीं है कि चलो अदालत का क्या आदेश होता है देख लेते हैं। मैं खारिज, एक सेकेंड, आप डिफरेंस देखिए। मैं सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन या रिपोर्ट्स नहीं खारिज कर रही हूँ, मैं किसी की लिखी हुई किताब और उनके लिखे हुए जो बातें हैं उसका खारिज कर रही हूँ। एक डिफरेंस है। दूसरी चीज मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहूँ, आप बार बार कमलनाथ जी का बोल रहे हैं, मैं बार बार कह रही हूँ कि वो कॉमर्स मिनिस्टर थे उस समय पे। 3-4 मिनिस्टर्स जो इन्वॉल्व थे स्पेक्ट्रम में, उन्होंने ओपिनियन ली जाती है और फाइनल डिसीजन प्राइम मिनिस्टर का होता है। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर का इंटेंट ये है कि आखिरी कमेंट रामकृपाल जी से लूंगा मैं, एलोकेशन हो। इस तरीके से बीजेपी के पास है ना, गांधी परिवार को बचाया जाए। 1 मिनट नलिन जी, स्पष्ट दिख रहा है गांधी परिवार को
सर वक्त नहीं है, माफी के साथ बीच में रोकना पड़ेगा सर, समय नहीं है, बिल्कुल समय नहीं है विनोद राय से नरेंद्र सर, मोदी की बिल्कुल समय नहीं है। साथ में क्या किया उन्होंने? प्रियंका जी चलिए उस पर अलग से बहस कर लेंगे, अलग से बहस होगी, अब समय नहीं है। रामकृपाल जी से मैं आखिरी कमेंट लेना चाह रहा हूँ, अब बीजेपी सरकार में उसकी क्या भूमिका होनी चाहिए? अब आरोप लगाने का वक्त नहीं है, एक्शन का वक्त है। नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत का, कांग्रेस पार्टी अपने आप उसकी तरफ बढ़ रही है। रामकृपाल जी स्वागत योग्य है ये। एक मिनट, वो तो बाई इलेक्शंस में दिख गया, कितना भी सपने देख लिए, कितने भी कांग्रेस मुक्त भारत के रिमार्क में लेना चाह रहा हूँ रामकृपाल जी से, ठीक वो है सच्चाई कभी नहीं होगी, कोशिश करते रहिए। बाई पोल्स में देखिए हमने 21 में से 14 हारे हैं, ठीक है ठीक है, 14 वक्त नहीं है, वक्त नहीं हारे हैं। है, अरे मैम वक्त नहीं है मेरे पास, चलिए आपसी तू में से बाहर निकलते हैं सर, बिल्कुल छोटे में। मेरा सिर्फ एक निवेदन है कि मैटर सब जुडिस है जी। सब पार्टियां कहते हैं कि इस देश की न्याय व्यवस्था पर उन्हें भरोसा है, ठीक है, और कृपया उसका इंतजार कीजिए। अब तो बीजेपी सत्ता में है, जांच एजेंसी भी उसके साथ है, सारी चीजें हैं, तो थोड़ा सा सब्र कर लीजिए। इलेक्शन के लिए हर तरह के किसी भी चीज को, आरोप को अपराध मत बनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का चर्चा में शिरकत करने के लिए। वक्त